कराची में माहाना 2 करोड़ की मंशियात फरोख्त करती थी। कस्टमर्स में शोबिस इंडस्ट्री और सियासतदानों के अहले खाना भी शामिल। अनमोल उर्फ पिंकी के दौरान तफ्तीश होशरुबा इंकशाफात। बताया लाहौर से कराची मंशियात भेजने के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता। 2 साल तक खातून के जरिए बाइक राइडर से डिलीवरी कराई, फिर खुद भाई नासिर के साथ कराची शिफ्ट हो गई। फूड डिलीवरी ब्रांड की जाली यूनिफॉर्म में कोकेन सप्लाई की जाती। पुलिस एहलकार कामरान ने मेरे राइडर्स को हिरासत में लेकर 2 करोड़ की रिश्वत ली। दरख्शा, गिजरी और बोर्ड बेसन पुलिस को लाखों रुपए माहाना अदा करती थी। अनमोल का एएनएफ पर भी रिश्वत लेने का इल्जाम। बताया एएनएफ इंस्पेक्टर एहसान भाई नासिर को हिरासत में लेता और रिश्वत लेकर छोड़ता रहा। कोकेन नेटवर्क के तकरीबन 700 से 800 सारिफीन हैं। अदाकारा और मॉडल सारा, MQM रुकन कौमी असम्बली सादिक इफ्तिखार और उनकी अहलिया भी राब्ते में थी। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया मुलजमा गैंग के जरिए स्कूलों के कम उम्र बच्चों को टारगेट करती थी। गैंग पौश इलाकों और निजी तालीमी इदारों में मंशियात सप्लाई करता है। तालीमी इदारों में मुलजमा के नेटवर्क को रोकने के लिए तफ्तीश जरूरी है। कराची पुलिस का आला अफसर मुकदमात से बचाने में पिंकी का मददगार निकला। जराए का कहना है डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस ने कमजोर तफ्तीश और नाकिस केस तैयार किए, जिसके बायस पिंकी को 9 मुकदमात में बरियत मिली। आला अफसर ने कमजोर मुकदमात तैयार करके पिंकी की मदद की। राइडर्स के खिलाफ मुकदमात में पिंकी का नाम शामिल किया गया। कमजोर मुकदमात के बायस राइडर्स रिहा हुए और पिंकी को भी बरियत मिली। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 15 में से 9 मुकदमात में ड्रग क्वीन बरी हो चुकी। 6 मुकदमात में पिंकी की गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। जराए का कहना है पिंकी की पेशी स्कैंडल में भी साउथ जोन के आला अफसर का नाम सामने आया। प्रोसिक्यूशन का ओवरऑल प्रॉब्लम तो है ना, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह बेहतर करेंगे और उसमें जो प्रायोरिटी वाले केसेस हैं उनको और बेहतर तरीके से। तो इसमें खलास जो है पिंकी के केसेस में उनको कैसे दुरुस्त किया जाएगा? इंशाल्लाह होगा जी। पूरा हमारी तरफ से कोई खला इस तरह का नहीं है। वो कोई और कह रहा है तो खला नहीं होता। ये तो जब कोर्ट में जाएगा तो फिर पता चलेगा। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान का प्रोसिक्यूशन में खामियों का एतराफ़। कहा प्रोसिक्यूशन में मौजूद मसाइल बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। पिंकी के केसेस की तफ्तीश में हमारी तरफ से कोई खला नहीं। पिंकी को प्रोटोकॉल देने वालों से तवील इंक्वायरी। DIG वेस्ट ऑफिस में 9 घंटे पूछताछ जारी रही। SSP सिटी अली हसन, SHO गार्डन, SIU समेत 7 अफसरान और एहलकारों का बयान ले लिया गया। 3 लेडी कांस्टेबल से भी बयान कलमबंद। लड़के का नंबर सेंड किया, इससे अकाउंट डिटेल लेकर अमाउंट सेंड करवाएं। बस पूरे 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा रेडर। अमाउंट करवा के स्क्रीनशॉट सेंड करें। आपने भी इस अकाउंट पे अमाउंट करनी है, उसमें नहीं कर, जल्दी करवा देगा अगर चाहिए तो। गोल्डन स्टफ को आप दूसरे स्टफों के साथ थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं। गोल्डन स्टफ सबसे बेस्ट है और 20 वाले में नमी भी है। लेना हो तो 25 वाला ही लिएगा। जो 25 वाला है ना बहुत अच्छा है। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के अपने कस्टमर्स को भेजे गए मजीद पैगामात सामने आ गए। कस्टमर्स को भेजी गई अलग अलग अकाउंट की तफसीलात भी ARY न्यूज़ सामने ले आया। ऑडियो में पिंकी ने मंशियात से मुतालिक जवाबात दिए। मंशियात का असर कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का मशवरा भी दिया। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी और अरमगान केस में मुमासलत पाई गई है। पिंकी भी अरमगान की तरह मंशियात जंगल बैरून मुल्क से मंगवाती थी। पिंकी के ताने बाने बैरून मुल्क मंशियात कार्टेल से जुड़ने लगे। पिंकी के सबसे ज्यादा क्लाइंट्स कोकेन के थे, जो वो खुद तैयार करती थी। इससे पहले अरमगान और शिराज भी तफ्तीश में इम्पोर्टेड मंशियात मंगवाने का एतराफ़ कर चुके हैं। We had extremely positive and productive conversations and meetings today. American and Chinese people share much in common. Together we have the chance to draw on these values to create a future of greater prosperity, cooperation, and happiness and peace for our children. A special world with the two of us united and together. अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन को भी सुपर पावर मान लिया। चीन के तारीखी दौरे पर आए ट्रंप ने कहा, ताकतवर मुल्क मुत्तहद होते हैं तो दुनिया खास रुख इख्तियार कर लेती है।
दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत को वुसअत देना चाहता हूँ। इक्तिसादी ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। चीन में हमारा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ, माजी में ऐसा नहीं देखा। एक दूसरे का एहतराम तरक्की की पहली मंजिल है। चीनी सदर की अमरीका को पार्टनरशिप की पेशकश। सदर ट्रंप के एजाज़ में स्टेट डिनर से खिताब में कहा, हमें हरीफ नहीं शिराकतदार बनना चाहिए। चीन और अमरीका साथ तरक्की कर सकते हैं, बाहमी ताउन में ही जीत है। महाजराई से दोनों मुल्कों का नुकसान होगा। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए इंतहाई अहम है। सदर ट्रंप ने चीनी सदर और उनकी अहलिया को 24 सितंबर को व्हाइट हाउस के दौरे की बाज़ाब्ता दावत भी दी। President Xi would like to see a deal made. He would like to see a deal made. And he did offer. He said, if I can be of any help at all, I would like to be of help. Because, he did say that. Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be a help. If I can be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. चीनी सदर ने आबना हुर्मुज़ खोलने में मदद की पेशकश की। अमरीकी सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया, सदर शी जिनपिंग ने आज़ाद जहाज़रानी यकीनी बनाने और ईरान तनाज़ा ख़त्म कराने में ताउन का यकीन दिलाया। सदर शी जिनपिंग ईरान के साथ मुआहदा होते देखना चाहते हैं। चीन ईरानी तेल का बड़ा खरीदार है, इसलिए उनके दरमियान ताल्लुकात अच्छे हैं। चीनी सदर की ख्वाहिश है कि आबना हुर्मुज़ जहाज़रानी के लिए खुली रहे। मुत्तहिदा अरब इमारात ईरान पर हमलों में बराह रास्त मुलव्विस था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इल्ज़ाम। कहा, यूएई ने अमरीका और इसराइली हमलों के लिए फ़ौजी अड्डे फराहम किए, इंटेलिजेंस मालूमात के ज़रिए दुश्मन की मदद की। यूएई इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात पर नज़रसानी करे। इसराइल के साथ इत्तेहाद मुत्तहिदा अरब इमारात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सका। इसे ईरान के हवाले से अपनी पॉलिसियों पर दोबारा गौर करना चाहिए। यूएई ने मेनाब स्कूल पर हमले की मज़म्मत तक नहीं की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रूसी हममंसब सरगेई लारोव से ब्रिक्स इजलास के मौके पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई ताज़ा तरीन सूरत हाल समेत अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान की चीन की बॉन्ड्स मार्केट में एंट्री। पाकिस्तान को पैंडा बॉन्ड्स के लिए सरमायाकारों की गैर मामूली पेशकश। पैंडा बॉन्ड्स का हदफ $25 करोड़ था। पाकिस्तान को 5 गुना ज्यादा $1 अरब 26 करोड़ की पेशकश मौसूल हुई। पाकिस्तान पैंडा बॉन्ड से हासिल रकम पर 2.5% सालाना शरह के हिसाब से इजाफी अदायगी करेगा। वजीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद का कहना है, पाकिस्तानी मईशत तरक्की के सफर पर चल पड़ी। चीनी सरमायाकारों की दिलचस्पी पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का सर्टिफिकेट है। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत की तरह मौशी ताकत बनाना है। सफर तवील और दुश्वार है, कौम फैसला कर ले तो सब मुमकिन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, 10 मई को पूरी कौम ने शानदार तरीके से मारकर हक मनाया। दुश्मन हमारी बहादुरी को रहती दुनिया तक याद रखेगा। वजीर आजम की जेर सदारत हाउसिंग शोबे में इस्लाहात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, कम आमदनी वाले तबके के लिए सस्ते घरों की फराहमी हमारी तरजीह है। बेहंगम शहरी फैलाव से ज़रई ज़मीन पर दबाव बढ़ा है। हाउसिंग शोबे के तमाम मामलात को शफाफियत के लिए डिजिटाइज किया जाएगा। नया आईनी तरमीम लेकर आने की बात है ना, इनफॉर्मली ना फॉर्मली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं। चाहे वो आईनी तरमीम हो, चाहे वो बजट हो, मेरे इजाजत के बगैर, मेरे वोट के बगैर वो नामुमकिन है। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर आईनी तरमीम या बजट पास करना मुमकिन नहीं। आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी से फिलहाल कोई बात नहीं की गई। 26वीं और 27वीं तरमीम में सूबों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत में तमाम सूबों की नुमाइंदगी पीपल्स पार्टी की वजह से मुमकिन हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपी के पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा, मुल्क को माली और मौशी बहरान का सामना है। आवाम पर महंगाई के बम गिर रहे हैं। विफाक और सूबे मिलकर आवाम को महंगाई से निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। हुकूमत से बजट मुज़ाकरात के लिए पीपल्स पार्टी की 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी दुरुस्त सिमत में चल रही है, इस पर किसी को भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।
28वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात जारी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और बाज़ कवानीन में तब्दीलियों के लिए 3 से 4 मुसव्वदे तैयार। नए NFC अवार्ड के साथ नहरों वाला मामला भी ज़ेर बहस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने की तजवीज़ ज़ेर-ए-गौर। ज़राए का कहना है वफाक ने BISP का बोझ उठाने से माज़रत कर ली। मौक़िफ़ अपनाया, दिफा, कर्जों और सूद की अदायगी के बाद वफाक के पास कुछ नहीं बचता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं NFC अवार्ड को ना छेड़ा जाए, इससे सूबे मुतासिर होंगे। आईनी तरामीम पार्लियामान का हक है, लेकिन इत्तफाक की राय ना हो तो तरमीम नहीं की जा सकती। JUI को सियासत मत सिखाओ बल्कि हमसे सीखो। हम नफरत की सियासत दफन और असूलों की सियासत करते हैं। असूलों से तजावुज़ करेंगे तो मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान का कराची में जलसे से खिताब। कहा, मुल्क का नज़्म ज़ब्त चलाने वाले इदारों का एहतराम करता हूँ। सिंध वैसे ही डाकुओं के हाथ में है। सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना है, जिंदगी भर उसके खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता। आबना हुर्मुज़ बंद होने से हमारे हुक्मरानों की आबना हुर्मुज़ भी बंद हो गई। ईरान के साथ मुआहदा करो और जायज़ तरीके से तेल लाओ। 22 मई को मुल्क भर में मुजाहरों का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी आज इस्लामाबाद में एहतजाज करेगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने खजाना भरने के लिए पेट्रोल पर लेवी 117 रुपए तक पहुंचा दी। हुकूमत को लेवी खत्म करके अवाम को रिलीफ देना होगा। वफाकी वज़रा पेट्रोलियम कीमतों में मजीद इजाफे की बातें कर रहे हैं। बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम बेनकाब। गुमराहकुन इत्तलात और नाम बिहाद ज़राए से कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है। मोतबर पाकिस्तानी मीडिया और फैक्ट चेक फोरम्स ने प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का एक्स पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान के खित्ते में अमन के किरदार को मुतनाज़ बनाने की मज़मून साजिश की जा रही है। अमन दुश्मन अनासिर पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों से खाइफ हैं। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मनफी मुहिम बेनकाब करने में जिम्मेदार पाकिस्तानी मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स का अहम किरदार है। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर का झूठा बयानिया नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत को सितारा-ए बसालत का एजाज़ अता किया है। आपका ये एजाज़ आपकी अहलिया और अहल खाना वसूल करेंगे। कौमी खिदमत के एतराफ़ में फौजी अफसरों और जवानों को अवार्ड देने की तकरीब। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को बेमिसाल जुर्रत के एतराफ़ में सितारा बसालत का अवार्ड। सदर मुमलिकत से शहीद का अवार्ड उनके अहल खाना ने वसूल किया। वतन अजीज़ पर कुर्बान होने वाले सिपाही सुबान बलोच शहीद को सितारा बसालत से नवाजा गया। सिपाही इसरार मोहम्मद को गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में सितारा बसालत का अवार्ड दिया गया। सदर मुमलिकत ने कौमी खिदमात पर तीनों मुसल्लह अफवाज के मुतादिद अफसरान को हिलाले इम्तियाज़ मिलिट्री अवार्ड दिए। पाकिस्तान का फतह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती तजुर्बा। ISPR का कहना है फतह 4 मिसाइल आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की जानिब से मकामी सतह पर तैयार किया गया। जदीद एवोनिक्स और नेविगेशनल सिस्टम से लेस मिसाइल हदफ को दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर, वजीर आज़म और फील्ड मार्शल समेत अस्करी क़यादत ने कामयाब तजुर्बे पर इत्मीनान का इजहार किया। मनसूबे में शामिल माहिरीन की फ़नी महारत और अज़्म की भरपूर सताइश की। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू स्कैंडल में हैरानकुन इंकशाफात। मामले पर FIA और CDA अफसरान का किरदार नज़रअंदाज। दस्तावेजी सबूत AIY न्यूज़ ने हासिल कर लिए। इल्ज़ामात साबित होने पर 18 मार्च 2017 को फ्रॉड, जालसाजी, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर मुकदमा हुआ। FIR में साबिक चेयरमैन CDA कामरान लाशारी, बिस्मिल्लाह ग्रुप के अब्दुल हफीज शेख और दीगर के नाम शामिल।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की कायम करदा तहकीकाती कमेटी ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। हुकूमती शख्सियात, आला सरकारी अफसरान और रिहायशियों के बयानात कलमबंद किए। सेनेट कमेटी में कराची BRT रेड लाइन की ताखीर पर इजहार तशवीश। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अब्रो ने कहा, बिलावल का दावा है तरक्याती कामों में PP का मुकाबला नहीं। रेड लाइन और दीगर मंसूबे देखकर लगता है बिलावल युगेंडा की तरक्की का मुकाबला करना चाहते हैं। हुकाम ने बताया BRT मंसूबे की लागत में $10 करोड़ का खतीर इजाफा हुआ। सैफुल्लाह अब्रो ने सवाल किया, 2 साल डॉलर की कीमत नहीं बढ़ी, मंसूबे की लागत क्यों बढ़ी? मंसूबा 6 साल बाद 2025 में मुकम्मल होना था। 2028 में भी मुकम्मल हो जाए तो बड़ी बात होगी। करप्शन के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की है। 49 ऑफिसर्स के खिलाफ अभी भी इंक्वायरी हो रही है। तकरीबन 19 लोग सस्पेंड हो चुके हैं, 17 लोग रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए। अब तकर्रुरियां और तबादले वजीर आला सेक्रेटेरिएट से होते हैं। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी का सूबे में करप्शन के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का दावा। कहा, सूबे में करप्शन का बयानिया बनाने वाले सबूत नहीं देते। IMF ने विफाक के नुमाइंदों की 5300 अरब की करप्शन रिपोर्ट की, इस पर कोई बात नहीं करता। लाइव डैशबोर्ड की बदौलत सुथरा पंजाब में बदउनवानी बेनकाब। वजीर आला पंजाब ने इदारा जाती एहतसाब की नई मिसाल कायम कर दी। मरियम नवाज ने खुद किसी इदारे का एहतसाब करके केस एंटी करप्शन को भेजा। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने बताया, सुथरा पंजाब फैसलाबाद में गड़बड़ महसूस होने पर वजीर आला ने फौरी तौर पर ऑडिटर्स की खुसूसी टीम फैसलाबाद भेजी। तहकीकाती टीम ने ठेकेदारों और सरकारी अफसरान का मुनज़्ज़म गठजोड़ बेनकाब किया। ये गठजोड़ बराह रास्त सुथरा पंजाब के मंसूबों को नुकसान पहुंचा रहा था। तहकीकात किसी की शिकायत या बैरूनी दबाव का नतीजा नहीं, बल्कि वजीर आला की कड़ी मॉनिटरिंग का समर है। मरियम नवाज आंख हर गली हर प्रोजेक्ट पर है। अवामी पैसे पर डाका डालने वालों से आहनी हाथ से निपटेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का CTD हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। मोहसिन नकवी को सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर को बनू और लकी मरवत के हालिया वाकयात से मुतालिक तफसीली आगाह किया गया। वफाकी वजीर दाखिला के हमरा चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद थे। कोकेन अनमोल पिंकी अपने फिंगरप्रिंट तेजाब से मिटा चुकी। पुलिस रिकॉर्ड से बचने के लिए मुबैना तौर पर फिंगरप्रिंट मिटाए। मई 2024 में लाहौर से मंशियात फरोश जॉर्डन गैंग पकड़ा गया। जॉर्डन गैंग की निशानदही पर पिंकी को भी हिरासत में लिया गया। पिंकी ने पुलिस इंस्पेक्टर से ताल्लुकात बनाए, भारी रिश्वत दी। पुलिस इंस्पेक्टर शौहर की मदद से गिरफ्तारी से बचती रही। वजीर आला पंजाब ने कोकेन डीलर अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। जराए ने बताया, पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक दर्ज मुकदमे और दीगर तफसीलात तलब कर ली गई। मुलजिमा पिंकी के खिलाफ लाहौर में दर्ज मुकदमे में तफ्तीश की तैयारी कर ली गई। लाहौर में दर्ज मुकदमे में मुलजिमा पिंकी को लाहौर ले जाया जाएगा। एक ड्रग डीलर जिसको गिरफ्तार किया गया और वो इस वक्त पुलिस रिमांड में भी है। हम सबको अपने इदारों को अप्रिशिएट करना चाहिए। गिरफ्तारी के बाद जो कोर्ट वाला वाकया हुआ था, उन दोनों पुलिस के एहलकारों को मुअत्तल किया। अनमोल उर्फ पिंकी मुआशरे में जहर बेच रही थी। इंतहाई मतलूब ड्रग डीलर की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, ड्रग डीलर की पेशी पर गफलत बरतने वाले दोनों एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। मंशियात एक लानत है, इसके खात्मे के लिए मुआशरे को किरदार अदा करना होगा। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, इंतजार है मंशियात फरोश पिंकी को कब तमगा दिया जाएगा। अब तो वो भी हकदार हो गई। कमाल नहीं है, मंशियात फरोश को पिंकी बनाने वाले पिंकी हुक्मरान क़याम पाकिस्तान से अब तक निज़ाम पर काबिज हैं। पिंकी हुक्मरानों ने पाकिस्तान के बच्चों और आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क कर दिया। जब तक इन पिंकी हुक्मरानों का सही मानों में एहतसाब नहीं होगा, ये पिंकी जमहूरी ड्रामा चलता रहेगा। ये तो इब्तिदा है, स्कैंडल्स की रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या।
PIA के मुतासर तमाम रिटायर्ड मुलाजमीन की मेडिकल सहूलत बहाल। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ किया गया मुआहदा कानून के खिलाफ करार। बैरिस्टर साद सिद्दीकी ने अदालत में ठोस कानूनी दलाइल दिए। अदालत ने PIA होल्डिंग और स्टेट लाइफ के साथ MOU को भी खिलाफ कानून करार दिया। PIA होल्डिंग कंपनी ने रिटायर्ड मुलाजमीन की मेडिकल सहूलत मुंजमद कर दी थी। हाई कोर्ट के फैसले में मुलाजमीन के साथ गैर मसावी सलूक का भी नोटिस दिया गया। वजारत दाखिला का DG NCCI को कैम्ब्रिज इम्तिहानी पर्चा लीक होने के इल्जाम पर तहकीकात का हुक्म। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा की ज़ेर सदारत इजलास। हुकूमत ने O लेवल रियासी के पर्चे से मुतालिक खदशात से आगाह कर दिया। बरतानवी डेप्टी हाई कमिश्नर ने मामले को पेपर लीक के बजाय चोरी करार दिया। सेक्रेटरी MOFE&PT ने एक और पर्चा लीक होने की खबर पर भी तशवीश का इजहार किया। कैम्ब्रिज से मामले पर सरकारी मौक़िफ़ तलब कर लिया। कैम्ब्रिज हुकाम ने जल्द बाज़ाब्ता अपडेट जारी करने की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद में O लेवल की किताब दी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान पर पाबंदी आयद। ICT पैरा का निजी तालीमी इदारों को किताब फौरी निसाब से निकालने का हुक्म। तालीमी इदारों में पाबंदी शुदा किताब की मौजूदगी चेक करने के लिए सरप्राइज इंस्पेक्शन टीमें तश्कील दे दी गई। इंतजामिया का बुक शॉप्स पर भी छापे मारने का फैसला। NOC के बगैर कुतुब के फरोख्त ममनू करार। ईरानी फुटबॉल टीम की अमरीका रवानगी से पहले तेहरान में शानदार अलविदाई तकरीब सजाई गई। सदर मसूद पेज़ेश्कियान टीम को अलविदा कहने खुद इनकलाब स्क्वायर पहुंचे। फीफा वर्ल्ड कप किट की रुनुमाई की गई। परचम उठाए हजारों मद्दाहों ने शिरकत की। ईरानी सदर टीम के कैंप भी पहुंचे। टीम ने 12 नंबर की जर्सी पेश करके सदर को अपना 12वां खिलाड़ी बना लिया। ईरान वर्ल्ड कप के ग्रुप G में मौजूद। ग्रुप मुकाबले सियाटल और लॉस एंजलिस में खेले जाएंगे। टीम की 18 मई को तुर्की, फिर वहीं से अमेरिका रवानगी मुतवक्के है। दूसरे T20 में भी शानदार फतह। पाकिस्तान वुमेन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में फैसला कुन सबकत हासिल कर ली। नेशनल स्टेडियम में 67 रन से मैदान मारा। मेहमान टीम 171 रन के ताकुब में 8 विकेट पर 1-3 रन तक महदूद। गर्ल्स इन ग्रीन ने पहले खेलकर 4 विकेट पर 170 रन बनाए। ईमान फातिमा 79 रन की करियर बेस्ट इनिंग्स पर मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। मर्दों की सीनियर क्रिकेट टीम के लिए पहली बार खातून कोच का इंतखाब। इंग्लैंड ने साबिक विमेन क्रिकेटर को मेंस टीम का फील्डिंग कोच मुकर्रर कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जिम्मेदारियां निभाएंगी। सारा का शुमार इंग्लैंड विमेन टीम की बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाजों में होता है। और 39 साल के मेसी ने एक और हैट्रिक ताक दी। मेजर लीग सॉकर में अर्जेंटीना के सुपरस्टार की एक और सुपर डुपर परफॉर्मेंस। इंटर मियामी की नुमाइंदगी करते हुए सिनसिनाटी के खिलाफ अपनी टीम को शानदार कामयाबी दिला दी। मेसी ने 3 गोल के साथ 1 गोल में मावनत भी की।